नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज व्यवस्था प्रक्रिया भाग 3 के अंतर्गत नियंत्रण के ऊपर आपको जानकारी देने जा रही हूँ। अभी तक हमने व्यवस्था प्रक्रिया यानी मैनेजमेंट प्रोसेस के दो भाग को देखा है, भाग 1 और 2। इन दोनों ही भागों में हमने व्यवस्था प्रक्रिया या प्रबंध प्रक्रिया क्या होती है इसको समझा है। साथ में व्यवस्था प्रक्रिया या प्रबंध प्रक्रिया के तीनों चरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की है कि प्रबंध प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। पहला नियोजन, दूसरा नियंत्रण और तीसरा मूल्यांकन। हम प्रथम चरण नियोजन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है या इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, साथ में नियोजन के अंतर्गत क्या-क्या चरण आते हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में नियंत्रण या कंट्रोलिंग के ऊपर बात करने जा रहे हैं। नियंत्रण या कंट्रोलिंग प्रबंध प्रक्रिया का दूसरा जो चरण है वह नियंत्रण होता है, यानी गृह प्रबंध की प्रक्रिया में नियंत्रण दूसरा चरण होता है। इसके अंतर्गत संगठन को कार्य रूप में परिणत किया जाता है। किसी भी कार्य की केवल कुशलतापूर्वक योजना बना देने अथवा संगठन से करने से ही कार्य पूरा नहीं हो पाता है, बल्कि कार्य को लक्ष्य प्राप्ति होने तक व्यवस्थित तरीके से पूरा करना। योजना को क्रियान्वित होते समय कई समस्याएं आती है जिन्हें दूर करना जरूरी होता है। आवश्यकता अनुसार कई परिवर्तन भी करने पड़ते हैं। आवश्यक सुझाव तथा निर्देश द्वारा योजना को पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चलाया जाता है ताकि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। इसी कार्य प्रबंध प्रक्रिया को नियंत्रण कहते हैं, अर्थात नियंत्रण वह क्रिया है जो योजना को क्रियान्वित करती है और संगठन को गति प्रदान करने का कार्य करती है। यहाँ पर बच्चों कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जब हमने किसी कार्य की प्लानिंग कर ली है, पर प्लानिंग करने से ही हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं जब तक कि व्यवस्थित तरीके से हम आगे की तरफ न बढ़ें। यानी योजना को क्रियान्वित करते समय कई बार समस्याएं आती है और इन समस्याओं को दूर करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। यानी समय समय पर हमें कई बार इन योजनाओं में परिवर्तन करने पड़ते हैं। आवश्यक सुझाव तथा निर्देश के द्वारा योजना को पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चलाया जाता है ताकि पूर्व निर्धारित जो भी लक्ष्य थे हम उसकी प्राप्ति कर सकें, और इस चीज को हम कहते हैं नियंत्रण, या इस प्रोसेस या प्रक्रिया को नियंत्रण कहा जाता है। अर्थात नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्य को योजना के अनुसार या अनुरूप निष्पादित किया जाता है। समस्त कार्य का निष्पादन पूर्व निश्चित योजना, निर्देशों, उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के अनुरूप हो रहा है अथवा नहीं। यदि नहीं तो वो क्यों नहीं हो रहा है, क्या इसके कारण है जिसके कारण कि वह पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार नहीं हो रहा है, इसके लिए कौन उत्तरदायी है और इसे सुधारने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए। ये सारी चीजें नियंत्रण या कंट्रोलिंग के अंतर्गत आती है। अर्थात नियंत्रण से आशय यह जांच करने से है कि क्या प्रत्येक कार्य स्वीकृत योजनाओं, दिए गए निर्देशों तथा निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं। इसका उद्देश्य कार्य की दुर्बलताओं एवं त्रुटियों का पता लगाना होता है जिन्हें समय रहते सुधारा जा सके व भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति को हम रोक सकें। निकल ऑटोसी के अनुसार यह एक ऐसे यंत्र के समान होता है जो कि
योजना को इच्छित परिणाम तक पहुंचने हेतु दिशा प्रदान करने का कार्य करता है। नियंत्रण नियोजन का पक्ष एवं प्रतिरूप होता है। जहां नियोजन मार्ग निर्धारित करता है, वहां नियंत्रण उस मार्ग से विचलन पर नजर रखता है। अर्थात प्लानिंग के समय हमने एक मार्ग निर्धारित कर लिया, एक रास्ता निर्धारित कर लिया, तो जब हमने रास्ता तो निर्धारित कर लिया कि हमें इस तरफ जाना है या हमें ऐसे चलना है, पर नियंत्रण उस मार्ग से विचलन पर नजर रखता है कि उस समय जब हम गुजर रहे हैं तो क्या क्या चीजें हो रही है, तथा पूर्व निश्चित अथवा उचित रीति से परिवर्तित मार्ग पर वापस आने की क्रिया का समारंभ करता है। इसे ही नियंत्रण कहा जाता है। पूर्व निर्धारित लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्य योजना अनुसार किया जा रहा है, सही तरीके से सही समय पर हो रहा है अथवा नहीं, यदि नहीं तो क्यों, क्या बाधाएं आ रही है, क्या कमियां रह गई थी, उन सभी कमियों, उन सभी बाधाओं को यथासंभव दूर कर कार्य को पुनः शुरू करने से है, और इसे ही नियंत्रण कहा जाता है। अर्थात हमें जो पहले से लक्ष्य जो हमने निर्धारित कर दिए हैं, उन लक्ष्यों, उन उद्देश्यों की हमें प्राप्ति करनी है, इसके लिए हमने कार्य योजना बना दी है, और सही तरीके से सही समय पर ये जो योजना है क्रियान्वित हो रही है या नहीं हो रही है, इसमें क्या बाधाएं आ रही है, अगर वो क्रियान्वित नहीं हो पा रही है तो क्या कमियां हमसे रह गई थी, तो इन बाधाओं को, इन कमियों को यथासंभव हम दूर करें, जिससे कि कार्य सुचारू रूप से चल सके, स्मूथली चल सके, और हम अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। और इसी चीज को नियंत्रण कहा जाता है। यानी नियंत्रण द्वारा प्रत्येक नियोजनकर्ता जो होता है, योजना की प्रत्येक सूचना रखता है, पूर्व निश्चित कार्यक्रम से चालू योजना के कार्यक्रमों की तुलना करता है, विचलनों का निरीक्षण करता है और आवश्यक परिवर्तन द्वारा उसे सुचारू रूप से चलाता है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं समझा जाए कि नियंत्रण के द्वारा हम किसी के ऊपर हावी हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें अपने उन उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो हमने रास्ता चुना है, जो हमने प्लानिंग की है, उसके अंदर अगर कोई बाधा आ रही है तो हम इसको कैसे दूर करें और उन उद्देश्यों और लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करें। इसके अंदर एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे कि आप एग्जाम की तैयारी करते हो, आपका लक्ष्य है अच्छे नंबर लाना। लक्ष्य सब बच्चे का अलग अलग हो सकता है, कोई सोचता है फर्स्ट डिवीजन आना है, कोई सोचता है मुझे फर्स्ट आना है, कोई सोचता है 75% से मुझे अबाव लाना है। उसके लिए आपने अपनी एक प्लानिंग बनाई है कि मैं तब इतना कोर्स करूंगी, तब इतना करेंगे, फिर मैं इसका रिवीजन करूंगी। अब उसके अंदर कोई भी बाधा आ सकती है, तो उन बाधाओं को दूर करते हुए, अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, उनकी प्राप्ति के लिए जो आप नियंत्रण कर रहे हैं, उस चीज को यहाँ पर समझाया गया है कि प्लानिंग या योजना से ही कोई काम पूर्ण नहीं होता है। उसके लिए उस मार्ग से जो विचलन हो रही है उस पे नजर रखी जाती है। अगर कोई बाधा है, कोई कमी है, तो इनको दूर किया जाता है, जिससे कि आप उस उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। कमी और बाधा से डर के बैठने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कभी भी आप अपनी जिंदगी में लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं नियंत्रण की विशेषताओं की, कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोल क्या क्या है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है, नियंत्रण एक प्रबंधकीय कार्य है, यानी कंट्रोल इज अ मैनेजरियल वर्क। इसमें यह देखा जाता है कि वर्तमान कार्य पूर्व निर्धारित योजना अनुसार चल रहा है या नहीं। कई बार काम क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें कि कहीं पर रोड बन रही है, मकान बन रहा है, बहुत लंबे समय तक चलने वाला कार्य होता है ना। कहीं ब्रिज बन रहा है, ओवर ब्रिज है, अंडर ब्रिज है ना।
तो ये जो लंबे समय तक चलने वाले जो कार्य है उसके लिए आपका लक्ष्य क्या है कि घर बन जाना चाहिए समय पे, रोड बन जानी चाहिए या ये ब्रिज बन जाना चाहिए। तो जब आपने प्लानिंग कर ली और आपका लक्ष्य ये है तो उसके बीच का जो प्रोसेस है ना, उसके अकॉर्डिंग ये ध्यान में रखा जाता है कि पूर्व निर्धारित योजना अनुसार ये काम चल रहा है या नहीं। तो इसलिए नियंत्रण जो है एक प्रबंधकीय कार्य होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है नियंत्रण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात कंट्रोल इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। व्यक्ति जीवन पर्यंत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु योजनाएं बनाता है, उसे क्रियान्वित करता है। यदि क्रियान्वयन में कहीं किसी कारणवश बाधा आती है तो उसे सुधारा जाता है तथा कार्य को वापस से प्रारंभ किया जाता है। इस दृष्टि से निरंतर चलने वाली क्रिया नियंत्रण को कहा जाता है, अर्थात नियंत्रण जो है वह एक सतत चलने वाली क्रिया होती है या प्रक्रिया होती है जो कि जीवन पर्यंत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु चलती रहती है। हम योजना बनाते हैं, उसको क्रियान्वयन करते हैं, उसके बीच में कोई बाधाएं आ रही है तो उसे सुधारते हैं और वापस से अपना कार्य शुरू करते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। इसी तरीके से इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है नियंत्रण तथ्यों पर आधारित होती है, यानी कंट्रोल इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। नियंत्रण व्यक्तिगत मान्यताओं भावनाओं पर आधारित न होकर यह फैक्ट्स पे या तथ्यों पर आधारित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है नियंत्रण एक संपूर्ण पद्धति है, यानी कि कंट्रोल इज होल सिस्टम। इसके द्वारा योजनाओं को क्रियान्वित करने, उन्हें कुशलतापूर्वक संपन्न करने एवं साधनों को सुरक्षित रखने में सहायता मिलती है। अर्थात आप योजना बनाते हैं, उसका क्रियान्वयन करते हैं, उसको कुशलतापूर्वक संपन्न करते हैं। तो ये जो सारी चीज है वह एक संपूर्ण पद्धति या एक पूरा होल सिस्टम है जो बार बार यानी सतत चलता रहता है। नियंत्रण हस्तक्षेप से भिन्न होता है, अर्थात कंट्रोल इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरफेरेंस। नियंत्रण का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज में हस्तक्षेप कर रहे हो, मतलब आप बीच बीच में आके उसको टोका टोकी कर रहे हो। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इस चीज को समझाए तो नियंत्रण जो है हस्तक्षेप से भिन्न होता है, क्योंकि हस्तक्षेप से कार्य की गति में बाधा उत्पन्न होती है अथवा प्रतिबंधित किया जाता है, जबकि नियंत्रण जो है मार्गदर्शक होता है। इसके द्वारा कार्य करने में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाता है, त्रुटियों को ज्ञात किया जाता है व उसमें आवश्यक सुधार किए जाते हैं। यानी कि ये बिल्कुल इंटरफेरेंस से डिफरेंट है। इसका मतलब ये नहीं है हम किसी के काम में बीच में टोका टोकी कर रहे हैं, बल्कि कार्य के अंदर जो बाधा उत्पन्न हो रही है उसे हम सॉल्यूशन यानी कि उसके सुधार करके उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, जिससे कि हम उन लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। नेक्स्ट विशेषता है नियंत्रण सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों होता है। हमने सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित किया या उद्देश्य को निर्धारित किया, फिर उसके लिए योजना बनाई और अब उसकी प्राप्ति के लिए हम एक मार्ग पे चल रहे हैं। उस मार्ग में कुछ बाधाएं भी आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स आने के कारण से हमें अपने डिसीजन को चेंज करना पड़ता है। तो समय एवं परिस्थिति के अनुसार योजना में परिवर्तन करने की संभावनाएं रहती है ताकि लक्ष्य जो है हम उनको प्राप्त कर सके जो कि पूर्व में ही निर्धारित है, अर्थात लक्ष्य प्राप्ति जो है विचलित नहीं होनी चाहिए। तो ये जो नियंत्रण है या ये जो कंट्रोल है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसी तरीके से नियंत्रण जो होता है वह प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होता है, मतलब सारे लेवल्स पे यह लागू होता है। भली वो कोई सी भी चीज है, भली हमने प्लानिंग की तब भी हमें जरूरी है, उस मार्ग पे चलते हुए भी जरूरी है और बाद में भी जरूरी होता है। यानी प्रबंध के सभी स्तरों पर या जो भी स्टेप्स है वहां पर ये लागू होता है कि क्या समस्याएं हैं,
और उसके क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, उस विकल्प से क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, वो पहले से हमें सोचना है। फिर हमें उन विकल्पों में से सबसे सही या उपयुक्त विकल्प का चयन करना होता है। उसके जो बाद में रिजल्ट्स रहेंगे वह हमें एक्सेप्ट करने होते हैं। तो यह प्रबंधन के सभी स्तरों पर लागू होता है। नियंत्रण नियोजन पर आधारित होता है। नेचुरली आपने पहले प्लानिंग की है, यानी पहले योजना बनाई है। तो आप पहले योजना बनाते हो तो नियोजन के अभाव में नियंत्रण का कोई अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि नियोजन नियंत्रण पर ही आधारित होता है। नियोजन द्वारा भावी क्रियाओं एवं उनके प्रभावों को निर्धारित किया जाता है, जबकि नियंत्रण का कार्य यह देखना होता है कि कार्य उन निर्धारित क्रियाओं एवं प्रभावों के अनुरूप हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। नियंत्रण का जो क्षेत्र होता है वह व्यापक होता है, यानी कंट्रोल हैज अ वाइड स्कोप। नियंत्रण का जो क्षेत्र है, यह स्कोप है, वह व्यापक क्यों है? क्योंकि नियंत्रण न केवल मानवीय क्रियाओं का किया जाता है, अपितु यह सामग्री का, यंत्र, पूंजी, उत्पादन, क्रय विक्रय आदि सभी पर किया जाता है। यानी कंट्रोल जो है उसका स्कोप जो है वो काफी बड़ा है, वाइड स्कोप कहा जाता है। इसके साथ ही बच्चों, आज का जो हमारा व्यवस्था प्रक्रिया का भाग 3 है वह समाप्त होता है, जिसमें हमने नियंत्रण किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं इसको समझा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नियंत्रण को आगे की ओर बढ़ाएंगे और उसके बारे में समझेंगे। थैंक यू बच्चों।